डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया था चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 और उसके कुछ बेसिक पॉइंट थे वो हमने अच्छे से समझ लिए थे। अब इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट, 1.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, state whether the following statements are true or false. Justify your answer. First, every rational number is a real number. Second part, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. Third part, every real number is an इरेशनल नंबर। स्टूडेंट, ये जो पार्ट हमें दे रखे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि ट्रू है या फॉल्स है और उनका रीजन देना है कि ये ट्रू और फॉल्स क्यों है। स्टूडेंट, आंसर फर्स्ट हमने पहले रीड किया था, रियल नंबर is the collection of rational number और irrational number। मीन्स कोई भी रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो डेफिनेशन रियल नंबर की, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल। रियल, रैशनल और इरेशनल, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, वो रियल नंबर होते हैं। तो एवरी इरेशनल, तो इरेशनल रियल होता है। तो यहां से आपको पता है कि चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, वो रियल नंबर होता है। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट ट्रू, ये पार्ट हमारा ट्रू है बिकॉज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर are rational और and irrational। इसलिए स्टूडेंट ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m, where m is a natural number। स्टूडेंट, कोई भी नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो नंबर लाइन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर आते हैं। ये इस टाइप से हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5। तो इस जो हमारे पास ये नंबर लाइन है, इसमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर आते हैं। लेकिन यहां एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, स्टूडेंट, अगर हमारे पास √2 है, √3, √5, √9, 9 का स्क्वायर √3, तो 3 को भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। रैशनल और इरेशनल कोई भी नंबर हो वो हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो। डियर स्टूडेंट, आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था। जैसे हमें स्क्वायर रूट 16 का फाइंड करना है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है।
अगर हमें 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन 1.414 और उसके आगे और भी डॉट डॉट साइन होते हैं, 1.414 होता है। तो स्टूडेंट इसके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर रूट या तो हम पॉइंटों में निकालेंगे या वो कंप्लीट आएगा, या स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे या तो वो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। स्टूडेंट इस टाइप से -16 स्क्वायर रूट ऑफ -16, तो आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो। स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो जाता है तो हम उसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ऐसे नंबर इमेजनरी नंबर होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। 11th क्लास में इमेजनरी नंबर, अब ये यहां पर हमारे पास √-1 है, उसकी वैल्यू -i, √1 की वैल्यू i होता है, इसलिए ये आयोटा पढ़ते हैं क्योंकि ये इमेजनरी नंबर के अंदर आते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो ऐसे नंबर इमेजनरी नंबर होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, तो इसलिए हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, स्टूडेंट इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज a negative number cannot be a negative number cannot be expressed as the square root of any other number। स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि कोई हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उस नंबर को हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर लाइन पे शो नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड, स्टूडेंट एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट इसमें यह लिखा है जो हमारे पास रियल नंबर है, रियल जो नंबर है उसके अंदर रैशनल और इरेशनल होते हैं। तो इसमें यह लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। इसका मतलब यह है कि सभी के सभी रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होते हैं। स्टूडेंट आपको पता है कि जो रियल नंबर होता है उसके अंदर रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो सभी के सभी रियल नंबर ना तो रैशनल हो सकते हैं और सभी के सभी रियल नंबर ना ही इरेशनल नंबर हो सकते हैं, इसीलिए यह भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। स्टूडेंट ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। एच एवरी रियल नंबर is not irrational because the collection of rational, the collection of real number रैशनल और इरेशनल।
स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि जो रियल नंबर होता है उसके अंदर रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, 1 2 √2 √3। स्टूडेंट 1 तो हमारे पास रैशनल नंबर है, √2 √3 इरेशनल नंबर है। तो जो एग्जांपल है ये रैशनल और इरेशनल दोनों है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। तो इसका मतलब ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। √2 है वो रियल नंबर है और इरेशनल नंबर है, लेकिन जो 2 है वो रियल नंबर है लेकिन रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टूडेंट अब सारे के सारे हमें बुक के ही क्वेश्चन नहीं करना है, रिवीजन का मतलब है आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम बुक के सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको अपने हिसाब से आगे समझा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मीन्स है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नंबर है उन सभी के अगर स्क्वायर रूट हो जाए तो वो सभी के सभी क्या इरेशनल नंबर होंगे? अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जो कि रैशनल नंबर हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी हो। स्टूडेंट ऐसा कोई टर्म ऐसा नहीं है जो सभी के सभी अगर हम पॉजिटिव नंबर ले लिए जाए तो वो इरेशनल नंबर ही हो। आंसर स्टूडेंट नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। अब यहां पे स्टूडेंट ये लिखा पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने लिखा नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। स्टूडेंट जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है वो सभी के सभी इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं अगर उनका स्क्वायर रूट लगाएं। पॉजिटिव इंटीजर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्टूडेंट अब हम क्या करें, इन सभी के अगर हम स्क्वायर रूट लगा दें अगर हमने इनके स्क्वायर रूट लगा दिए, स्क्वायर रूट के बाद जो हमारे पास नंबर हो रहे वो क्या सभी के सभी इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट आपको पता 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मीन्स जो स्क्वायर रूट 2 है उसका जो अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मीन्स कंप्लीट नहीं स्क्वायर रूट निकलेगा, और वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा और नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं होगा, इसलिए ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं।
और ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। अगर दो नंबरों को ही देखें तो ये रैशनल आंसर आया और ये इरेशनल आंसर आया। फिर उसके बाद इसका भी कंप्लीट नहीं होता है तो ये इरेशनल आता है। स्क्वायर रूट 4 का 2 होता है इसलिए ये रैशनल हो जाता है, ये इरेशनल। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर हम देखें तो जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है अगर उनका स्क्वायर रूट लगाते हैं तो उसके अंदर रैशनल नंबर भी आ रहे और इरेशनल नंबर भी आ रहे। तो ये कोई सेपरेटली ये कंडीशन नहीं है कि सभी के सभी जो पॉजिटिव इंटीजर है अगर हम उनका स्क्वायर रूट लगा दें तो वो इरेशनल ही हो। हेंस फिर उसके बाद लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। एक एग्जांपल आपको देना है तो एग्जांपल आप कोई सा भी ले लो, चाहे एग्जांपल 1 का ले लो, जैसे 1 है, 1 क्या है स्क्वायर रूट है लेकिन ये क्या रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है जो कि रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। 1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर and have a square root but it is not irrational. It is a rational. तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। ये जो 1.2 एक्सरसाइज है इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट जो हमारे पास रूट 5 है उसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। और एक क्वेश्चन यही सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 1.4 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 रूट 9.3। स्टूडेंट रूट 9.3 को भी नंबर लाइन पे शो करना है और रूट 5 को भी नंबर लाइन पे शो करना है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट। रूट 7 रूट 5 रूट 13 रूट 9.3 रूट 7.2 रूट 13.9 इस तरह से हम कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं और सबको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। इसके लिए आपको मेथड अच्छे से समझना है। चाहे हमारा क्वेश्चन कुछ भी हो केवल हमें डिजिट चेंज कर देना है और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्टूडेंट तो हम रूट 5 को ही नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जिस नंबर को अगर आप नंबर लाइन पे शो करोगे तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है और रूट 5 नंबर लाइन पे शो करना है। तो 5 cm की एक लाइन ड्रॉ करना है AB लाइन आपको 5 cm की ड्रॉ करना है। अगर आपको 9.3 का नंबर लाइन पे शो करना है तो AB हमें 9.3 cm ड्रॉ करना है। 7.2 ड्रॉ करना है तो AB लाइन हमें 7.2 की ड्रॉ करनी है। जितने को आपको नंबर लाइन पे शो करना है रूट के अंदर का कोई भी डिजिट है उतने ही आप CM की लाइन ड्रॉ कर देना है। तो 5 को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए AB को हमने 5 cm ड्रॉ किया। अब B से C तक आपको 1 cm कट करना है। कितना 1 cm। चाहे यहां पे 5 cm हो, चाहे 9.3 हो, चाहे 7.2 हो, चाहे कुछ भी AB हो, लेकिन BC आपको 1 cm ही कट करना है।
और इस वाली लाइन को आगे हमने प्रोड्यूस कर दिया, चाहे वो कितनी आगे लाइन हो। इतना वर्क करने के बाद स्टूडेंट ए और सी का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। किससे करना है? कंपास से करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं? हम कंपास लेंगे, कंपास में ए से इस लाइन का हाफ से ज्यादा कंपास हम ओपन कर देंगे, मोर देन हाफ। तो ए से हमने इतना कंपास में डिस्टेंस लिया और ए से रख के हमने आर्क लगा दिया और इस आर्क को नीचे भी लगा दिया। कहां से? ए से ये आर्क लगाया और ए से इधर आर्क लगाया। अब सी पॉइंट से ये आर्क और इस वाले आर्क को हमने कट कर दिया। कहां से? सी से, बी से नहीं, सी पॉइंट से कट करना। किससे? सी से और ए से। स्केल से इस वाले लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मींस हाफ हो गया स्टूडेंट। इस वाले पॉइंट को हमने ओ पॉइंट शो कर लिया, ये हमारा ओ पॉइंट है। उसके बाद ओ से ए कंपास ओपन करना है। कंपास में हमने ओ से ए या ए से ओ तक हमने कंपास ओपन कर लिया है और ओ से कंपास रख के एक हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्कल। कहां से? ओ, यहां से। ओ से ए तक हमने कंपास में डिस्टेंस लिया और ओ को हमने सेंटर पॉइंट लिया और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जो ए और सी से पासिस होता है स्टूडेंट। उसके बाद हमें बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जो कि आप सभी को बहुत अच्छे से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना आता है। तो यहां से बी से हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया और इस वाली लाइन को आगे हमने प्रोड्यूस कर दिया, जो कि सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया था और जो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है स्टूडेंट। डी से और ओ को हमने ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट ओ से डी तक का आपने कंपास लेना, ओपन करना है। कहां से? ओ से और डी तक की कंपास हमें ओपन करना है और ओ से रखे, ओ पे कंपास रखे, इस तरह से हमने इसको कट कर दिया डॉट डॉट। और ये वाला पॉइंट हमने डी कर लिया, ये ई। तो स्टूडेंट ओ से और ई तक ये √5 हो गया। अगर आपको अब ये एक्यूरेट मेजरमेंट करना है कि हमारा ये फिगर कंप्लीट राइट बना है या नहीं बना है, तो √5 का स्क्वायर रूट 2.236 होता है, 5 का स्क्वायर रूट 2.236 होता है। तो हमारे पास डेसिमल का 1 डिजिट ले लेंगे, 2.2। तो ओ से ई तक, ओ से ई तक हमारे पास 2.2 या 2.3 cm आना चाहिए। 2.2 या 2.3 cm आ जाता है मेजरमेंट, तो हमारा फिगर एक्यूरेट राइट होता है। स्टूडेंट इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन शो कर लोगे, कंस्ट्रक्शन पॉइंट शो कर लोगे। कंस्ट्रक्शन पॉइंट अपने से शो कर लेना है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अच्छे से रिवाइज करना है स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। 1.1, 1.2 फर्स्ट चैप्टर आप जल्दी से रिवाइज करो, फिर आपको सेकेंड चैप्टर भी रिवाइज करना है, क्योंकि आपके एग्जाम है, 50 मार्क के एग्जाम होंगे, जिसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करो और दोनों चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड आप रिवाइज करते रहो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।